हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन शर्मा और मैं आप सभी को फिर से एक बार वेलकम करता हूं हमारे इस एसएससी के अपकमिंग एग्जामिनेशंस को टारगेट करते हुए टॉपिकल करंट अफेयर की सीरीज़ को। इसमें मैंने अलग अलग तरीके के टॉपिक्स की आपके साथ सीरीज स्टार्ट करी है। एक कंबाइंड सिंगल प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है, वो सभी लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स से रिलेटेड हमने जनवरी, फरवरी और मार्च का डिस्कशन कर लिया था। ये हमारी थर्ड वीडियो होगी जिसके अंदर हम अप्रैल 2023 का डिस्कशन करेंगे। ये मेरा इंस्टाग्राम यूज़र नेम है, आप यहाँ पर जाकर मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम का यूज़र नेम है, इनके भी डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए फिर पहले सवाल से अपनी इस वीडियो को हम शुरू करेंगे। सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि 23 अप्रैल 2023 को इनमें से किस राज्य में 132वां खोंगजोम दिवस मनाया गया। अब पहली चीज़ आप में से ये सोच रहे होंगे कि सर ये खोंगजोम डे एक्चुअली में है क्या। हमें ये भी याद रखना है कि ये 132nd नंबर का ये आपका डे है। तो आपका ये जो दिन है जिसको हम यहाँ पर खोंगजोम डे के रूप में मना रहे हैं, ये आपका इसलिए ऑब्जर्व करा जाता है कि मणिपुर वॉरियर्स की बहादुरी का एक बहुत बड़ा इवेंट रहा, जिसके अंदर आपके मल्टीपल आपके वॉरियर्स, जिसमें कि एक आपको नजर आएंगे मेजर पाओना ब्रजवासी, एक ये नाम रहेगा आपका इन वॉरियर्स में से। और इसके साथ कई सारे आपको यहाँ पर वॉरियर्स नजर आएंगे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में अपने मणिपुर को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना बलिदान दिया। तो आप मेरे ख्याल से सभी लोग समझ गए होंगे कि ये वाला जो आपका ऑब्जर्वेंस डे है ये आपके मणिपुर राज्य के अंदर बनाया जाता है। 23 अप्रैल को मनाया जाता है और इस साल मणिपुर के चीफ मिनिस्टर, जिनका नाम क्या है, एन बीरेन सिंह, इनके द्वारा इसकी ऑब्जर्वेंस रखी गई, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं आपके खंगचोम डे के रूप में। याद रखोगे, मैंने आपसे कहा कि 1891 का ये आपका टाइम था जिस टाइम पर आपको एंग्लो मणिपुरी वॉर नजर आया और अपने इस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर मल्टीपल आपको वॉरियर्स के बलिदान को मेमोरेट करने के लिए ये आपका यहाँ पर दिन मनाया जाता है। कौन से राज्य के अंदर मनाया जाता है वो भी हमने जान लिया। अब क्योंकि हम एक नॉर्थ ईस्टर्न राज्य की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो आपने अपने एसएससी के सवालों में नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों की कई सारी ट्राइब्स के नाम आपके पेपर के अंदर आते हुए देखे होंगे। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपसे आसाम की ट्राइब्स की बात कर लेता हूँ। तो अगर आपको आसाम की ट्राइब्स याद रखनी है तो इसमें मुख्य मुख्य आपकी रहेंगी, एक बोडो ट्राइब है, एक आपको यहाँ पर मेरी ट्राइब नजर आएगी और एक यहाँ पर आपको नजर आएगी मिशिमा। अब देखो, नाम हो सकता है आपको कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन यार ये आपको याद रखना है। मैं आपसे मणिपुर की बात करूं तो मणिपुर के अंदर आपको नजर आएंगे, आपकी नागा ट्राइब नजर आती है मणिपुर के अंदर, आपको यहाँ पर कुकी ट्राइब नजर आती है और यहाँ पर आपको नजर आती है थाडो। ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे आपके सिक्किम की बात करूं तो सिक्किम की कुछ ट्राइब्स में आपको नजर आएगी भूटिया, आपको नजर आएगी लेपचा और आपको नजर आएगी लिम्बू। मैं फिर से कहूंगा, नाम में हो सकता है कि आप लोगों को लगे कि सर ये नाम कैसे याद रहेंगे, लेकिन भैया याद रखने हैं। और मेघालय की कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको नजर आएगी वंगाला, आपकी भीडेंखलम। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है, याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो आपका डे है जिसे हम अर्थ डे के रूप में जानते हैं 2023 के अंदर, इसका थीम क्या है। सबसे पहली चीज कि अर्थ डे आपका ऑब्जर्व कब करा जाता है, तो बच्चों को पता होता है कि 22 अप्रैल। नहीं पता है आपको, कोई घबराने और शर्माने वाली बात नहीं है, इट्स फाइन। लेकिन आज के बाद आपको याद रखना है कि 22 अप्रैल को हम अर्थ डे यानी कि पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हर साल के दिन आपकी ये जो ऑब्जर्वेंस रखी जाती है तो इसके साथ कुछ उद्देश्य या फिर कुछ थीम्स रखे जाते हैं। इस साल के अर्थ डे का जो आपका थीम है वो है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट होता। मेन पर्पस क्या होता है, देखो ऐसे डेज को आपके सेलिब्रेट करने के लिए या फिर इनको मनाने के, वो चाहते हैं, मतलब इंटरनेशनली जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो चाहते हैं कि लोगों के सामने जो रैपिडली आपको पॉल्यूशन लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्लाइमेट चेंजेस आपको नजर आ रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे आपके कंट्रीब्यूट करने वाले सर्कमस्टांसेस जो कि हमारे प्लेनेट को डैमेज करते हैं, उनसे रिलेटेड लोगों को अवेयर करना, ताकि उसको सक्षम बनाने के लिए, यानी कि अर्थ डे को या फिर अर्थ को डैमेज होने से बचाने के लिए अलग अलग देश, अलग अलग लोग अपनी अलग अलग प्रकार की पॉलिसीज और आइडियाज क्रिएट करें। तो थीम के बारे में पूछा था, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट,
डेट कौन सी है? 22 अप्रैल, याद रखिएगा। अगला सवाल ये आपसे पूछ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अर्थव्यवस्था के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल किस दिन को भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी कि आपका नेशनल मैरिटाइम डे सेलिब्रेट करा जाता है इंडिया के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। पहली चीज़ तो आपको डेट के बारे में पता होना चाहिए, तो आपको 5 अप्रैल तो यहाँ पर आपको डेट के रूप में याद रखनी है, जिसको आप नेशनल मैरिटाइम डे यानी कि आपका राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मना रहे हैं। मना क्यों रहे हैं? यही कि भाई हमें यहाँ पर अवेयरनेस फैलानी है कि इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमी का कितना बड़ा योगदान रहता है हर देश की इकोनॉमी को लेकर ही। अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट यानी कि जो पहली बार नेशनल मैरिटाइम डे हमारे देश के अंदर सेलिब्रेट करा गया था, वो करा गया था 1964 के अंदर। ये सवाल आपसे पूछ सकता है। ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि ग्लोबल ट्रेड के अंदर अवेयरनेस फैलाना इकोनॉमी को लेकर, ये इसका एक मेन एजेंडा होता है। आप यहाँ पर प्रोटेक्शन देने की बात करते हैं, सेफ गार्ड करने की बात करते हैं, या फिर डिफेंस देने की बात करते हैं, किसको? आपके मैरिटाइम जोन को, कि भाई आप समुद्री यातायात के अंदर ऐसी कोई किसी को प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। अब क्योंकि हम देखो मैरिटाइम की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ये हमारे देश के अंदर पहली बार जो मनाया गया है 1964 के अंदर। क्यों मनाया गया? तो देखो एक दिन जिसको 5 अप्रैल के रूप में हम जानते हैं, ये 5 अप्रैल इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन जर्नी हुई थी पहले कमर्शियल वेसल की, कहाँ से? बॉम्बे से लंदन को लेकर। तो ये पहली आपकी कमर्शियल यात्रा थी जिसमें हम हमारे देश से जाता हुआ इस प्रकार का एक वाणिज्यिक वेसल देखते हैं। नाम अगर आपसे पूछा जाए तो वो भी याद रखिएगा, इसका नाम था वेसल का आपका एसएस लॉयल्टी। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। 5 अप्रैल का ये दिन था, 1919 का ये आपका टाइम था जिस दिन ये आपका हुआ था, और इसी 5 अप्रैल को कमेमोरेट करने के लिए 1964 से ये नेशनल मैरिटाइम डे हमारे देश के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखेंगे। अगला सवाल ये आपसे पूछ रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली मानव विवेक के महत्व को पहचानने के लिए हर साल 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस मनाती है। 2023 के लिए इसका थीम क्या है? पहली चीज तो इस सवाल से आपको ये पता चल गया कि 5 अप्रैल को ह्यूमन कंसाइंस की सिग्निफिकेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए यूएनजी के द्वारा ये आपका दिन ऑब्जर्व करा जाता है। थीम आपसे पूछा जा रहा है, थीम रहेगा इसका 2023 का बिल्डिंग अ कल्चर ऑफ पीस। बिल्डिंग अ कल्चर ऑफ पीस, याद रखोगे। मेनली इस दिन के मनाने का उद्देश्य क्या होता है? देखो यहाँ पर प्रमोट करना चाहते हैं कि भाई हमें देखो फ्रेंडली रिलेशंस रखने चाहिए एक दूसरे के साथ, पीसफुल हमारे रिलेशंस हों दूसरों के साथ। और यहाँ पर जो एक फंडामेंटल रिलेशंस हैं, आप उनको भी यहाँ पर सामने लेकर आइए कि आप किसी को डिस्क्रिमिनेट ना करें, आप किसी के बीच में डिस्टिंक्शंस ना क्रिएट करें कि उनका रिलीजन क्या है, उनकी रेस क्या है, उनका सेक्स क्या है, वो सब चीज़ें। तो इसको जुलाई 25 2019 को यूएनजी के द्वारा स्थापित करा गया था, और तब से आपका ये रेगुलरली यहाँ पर मनाया जाता है। मैंने आपको बता दिया कि इस साल का इसका थीम क्या था। अब देखो अगर मैं आपसे बात करूँ किसकी, आपकी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, तो आपको पता है कि जो यूनाइटेड नेशन के आपको 6 ऑर्गन्स नज़र आते हैं, उनमें से आपकी एक जनरल असेंबली है। मेन इसका पार्ट क्या होता है कि ये यहाँ पर देखो पॉलिसी मेकिंग करना चाहते हैं ताकि हर किसी के लिए एक प्रकार का यहाँ पर आप डिस्कशन कर सकें, ये आपको याद रखना है। और फॉर्मेशन की अगर बात कर लें, चलो यूएनजी के फॉर्मेशन की बात करें तो 1945 आपको याद रखना है। अगर आपसे हेड क्वार्टर्स की बात करी जाए यूएनजीए की, तो ये आपको न्यू यॉर्क याद रखना है। तो ये आप याद रखिएगा। अच्छा प्रेसिडेंट भी याद रख लीजिएगा लगे हाथों, ये हैं आपके चाबा क्रोसी, ठीक है? तो ये नाम जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि डब्ल्यूएचओ के अनुसार विश्व टीकाकरण सप्ताह 2023 का विषय क्या है? थीम बताना है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक एज पर दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो देखो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आपका वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक है, कब से कब तक आपका मनाया गया? तो 24 टू 30 अप्रैल के अंदर आपका ये विश्व टीकाकरण सप्ताह को सेलिब्रेट किया गया। अब उसके बाद हम थीम की बात करेंगे, तो थीम है इसका बिग कैचअप। बिग कैचअप आपका देखो ये थीम है। थीम का मेनली फोकस क्या है कि ये यहाँ पर प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं उन सभी आपके एफर्ट्स को कि आप यहाँ पर रूटीनली
इम्यूनाइजेशन सर्विसेज लोगों को बिना किसी दिक्कत के प्रोवाइड कर सके। ये छोटी छोटी बातें देखो आपको याद रखनी है। और अगर मैं WHO की बात करूं तो सभी को पता है अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर आपकी इन्वॉल्व रहती है। इनका मेनली रिस्पॉन्सिबल एरिया क्या होता है? पब्लिक हेल्थ से संबंधित इनका एरिया होता है। ठीक है। इसके फॉर्मेशन की अगर आपसे बात करी जाए कि WHO की फॉर्मेशन कब हुई, तो ये भी आपको याद रखना है 7 अप्रैल 1948 को WHO की फॉर्मेशन की गई। हेडक्वार्टर को लेकर आपसे सवाल पूछा जाए तो जेनेवा आपको याद रखना है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है भाई, ये छोटी छोटी बातें आप याद रखिएगा। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि विश्व मलेरिया दिवस 2023 के लिए मार्गदर्शक थीम क्या है? वर्ल्ड मलेरिया डे 2023 गाइडिंग थीम को लेकर आपसे सवाल पूछा गया है। तो पहली चीज़ आपको ये बहुत ही क्लैरिटी से पता होना चाहिए। मैं आपसे अगर मलेरिया के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे मलेरिया को लेकर रेगुलरली चीज़ें बनती जाती हैं आपकी, तो देखो ये आपका एक टाइनी प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम होता है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, जिससे मलेरिया आपका होता है। प्लाज्मोडियम एंटर करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर एज स्पोरोजाइट्स, जो कि आपके इन्फेक्शंस होते हैं और आपके फीमेल फीमेल एनोफिलीज से आपका इन्फेक्ट करते हैं लोगों को। जो मेन आपका मेन रिस्पॉन्सिबल है उसमें आपको प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम नजर आते हैं, जो कि आपके किसी भी व्यक्ति के अंदर, ह्यूमन के अंदर फीमेल एनोफिलीज के द्वारा उनकी जो बाइटिंग होती है, काटना होता है, उससे आपके फैलते हुए नजर आते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर आपके गाइडिंग थीम की बात करूँ 2023 के अंदर, तो ये है आपका टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट। याद रखोगे? ज़रूर याद रखना है, इंपॉर्टेंट डे है। और वर्ल्ड मलेरिया डे 2023 की मैंने यहाँ पर बात करी है। आगे बढ़ते हैं और आप मुझे बताइएगा कि ये आपका वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट आपका कब करा जाता है? कमेंट सेक्शन के अंदर देखते हैं कितने लोग आंसर करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या पूछ रहे हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का सब्जेक्ट क्या है, यानी कि इसका थीम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ डे। पहली चीज, वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट कब करा जाता है? ये सेलिब्रेट करा जाता है आपका 7 अप्रैल को। 2023 को भी मनाया गया। अब हमसे पूछा है कि भैया बता दीजिए कि इसका इस साल का आपका थीम क्या है? तो थीम रहेगा आपका हेल्थ फॉर ऑल। याद रखिएगा। तो आपका ये मनाया किस लिए जाता है? तो ये आपका जो WHO है ना, अभी मैंने आपको WHO के फाउंडेशन डे के बारे में बताया था ना, 7 अप्रैल को ही था। तो उसी को कमेमोरेट करने के लिए हर साल आपका ये वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। 1948 के अंदर मैंने अभी पीछे बताया था WHO की फाउंडेशन हुई थी। मेन रीजन क्या है कि वही देखो, लोगों को स्पेसिफिक हेल्थ के बारे में अवेयर करना, लोगों को जागरूक करना कि भाई आपके प्रायोरिटी एरिया कौन से हैं, आपको कंसर्निंग एरिया कौन से हैं जिसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे आइए। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं नेशनल मैरीटाइम डे 2023 का थीम क्या था? अभी मैं आपको नेशनल मैरीटाइम डे के बारे में बताकर आया था कि 5 अप्रैल को आपका मनाया जाता था। अभी मैं पीछे आपको बताया था, मैंने वहां पर आपको ये भी कहा था कि एक्चुअली में ये दिन आपका 1919 के 5 अप्रैल को कोमेमोरेट करने के लिए करा जाता है, जहां पर पहला कॉमर्शियल जो आपका ये वेसल था, जिसका नाम भी मैंने आपको बताया था। नाम क्या था? SS लॉयलिटी। ये आपका ट्रेवल करता है कहाँ से? फ्रॉम बॉम्बे से लंदन। ठीक है, बम्बे से, या फिर आज के टाइम में मुंबई बोल दीजिए, मुंबई से लंदन का ये अपना रास्ता तय करा था इसने 1919 के 5 अप्रैल को। लेकिन आपसे अगर मैं पूछूं कि नेशनल मैरीटाइम डे के इस साल के आपके थीम का नाम क्या है, तो थीम रहेगा इसका सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लैनेट। तो यार ये थीम वगैरह भी आपको देखो याद रखने होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल और आपकी इस अप्रैल मंथ की इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स की सीरीज का सेकंड लास्ट सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन 1 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाता है? कौन सा वो दिए गए 4 विकल्प में से ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेलिब्रेट करता है अपना फाउंडेशन डे 1 अप्रैल को? बेहद आसान, बेहद इंपॉर्टेंट, 1 अप्रैल 1935। अभी मेरे ख्याल से सभी को आपको यहाँ पर आइडिया लग गया होगा कि आपका एक इम्पॉर्टेंट बैंक यहाँ पर फॉर्म किया गया था, जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, रेगुलेटरी बॉडी है जो कि भारत की बैंकिंग प्रणाली को रेगुलेट करने का काम करती है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो इकोनॉमिक
ट्रबल्स थे उस टाइम पर इसको फॉर्म किया गया था। तो आरबीआई आपका यहाँ पर उत्तर हो जाता। बहुत ही क्लैरिटी से इस चीज़ को याद रखना है। अगर मैं देखो आपसे नाबार्ड की बात करूँ कि नाबार्ड का आपका फाउंडेशन डे पूछा जाए तो 12 जुलाई 1982 याद रखिएगा। सिडबी की बात करी जाए 2 अप्रैल 1990 याद रखिएगा। और सेबी जिसे हम सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं, ये आपका 12 अप्रैल 1988 को स्थापित करा गया, याद रखोगे। अगर मैं आरबीआई के गवर्नर की बात करूं, सभी को पता है ये हैं आपके शक्तिकांत दास। ठीक है। आरबीआई को नेशनलाइज कब करा गया? तो आरबीआई को नेशनलाइज करा गया आपका 1 जनवरी 1949 को। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। मैंने पहले भी इसका डिस्कशन किया है कि आरबीआई का जो फॉर्मेशन था वो किस कमीशन के रिकमेंडेशंस पर आधारित था? तो वो था आपका यंग कमीशन। मैं लिख देता हूं, यंग कमीशन करके आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नेशनल पंचायती राज सिस्टम वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? पहली चीज आपको ये याद रखना चाहिए कि नेशनल पंचायती राज डे ये आपका किस दिन सेलिब्रेट करा जाता है? तो ये आपका 24 अप्रैल को सेलिब्रेट करा जाता है। और ये आपका किस लिए करा जाता है? क्योंकि पीआरआई यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के क्रिएशन को लेकर आपकी डेट मेमोरेट करी जाती है 24 अप्रैल 1993 को लेकर, 1993 को लेकर, याद रखोगे। लोकसभा के अंदर 22 दिसंबर 1992 को 1992 के अंदर आपका बिल पेश किया गया था और राज्यसभा के अंदर आपका 23 दिसंबर को। बाद में इसको 17 स्टेट असेंबली से भी आपका अप्रूव कराया था, फिर प्रेसिडेंट ने इसको आपका अपनी असेंट देकर फाइनली ये आपका इफेक्ट में आ गया था 1993 के 24 अप्रैल को। याद रखोगे? याद रखेंगे। तो यार ये थी आपकी क्लास जिसके अंदर मैंने आपसे इम्पोर्टेंट डेट्स, डेज एंड थीम्स जैसी चीज़ों के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा न्यूज़ का और एक्स्ट्रा नॉलेज का भी डिस्कशन किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कर सकते हैं तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल वाला आइकन है उसको भी प्रेस करके ऑल वाले बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलती रहा करें। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कंप्लीट प्लेलिस्ट, ई बुक्स सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उन्हें ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।